शिवो। हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में सबका स्वागत है। कैसा भी रोग हो उस पर ज्ञान का मलहम लगाओ। कैसा भी रोग हो उस पर ज्ञान का मलहम लगाओ। किसी को अहंकार का रोग है, किसी को क्रोध का रोग है, किसी को अन्य रोग है। भले शारीरिक रोग भी हो, शारीरिक रोग हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है। सब पे कौन सी मलहम लगाने का है? ज्ञान की मलहम। सबसे उत्तम उपाय ज्ञान की मलहम ही है। आज आप दुखी हो, ज्ञान की मलहम लगाओ कि ये दुख भी नहीं रहेगा, ये दुख भी नहीं रहेगा। मेरी प्रारब्ध माना देह की प्रारब्ध सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई है, ये मलहम लगा दो तो ज्यादातर बीमारियां इसी मलहम से ठीक हो जाती है। मेरी प्रारब्ध सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई है। देह की प्रारब्ध का निश्चय करना। सत्संग में आने के बाद जिज्ञासु का सबसे पहला धर्म प्रारब्ध का निश्चय करना। भगवान ने भी बोला देह की प्रारब्ध निश्चित है। जब देह की प्रारब्ध निश्चित है तो ना आप सुख से भाग सकते, ना आप दुख से भाग सकते। ऐसा जानकर संतोष में आ जाने का है। ऐसा जानकर संतोष में आ जाने का है। आपको लगता है कि आपने निर्णय लिया मेरा निवास स्थान इस शहर में होना चाहिए। जैसी जैसी प्रारब्ध होती है प्रकृति आपसे वैसा वैसा निर्णय करवा लेती है। वैसा वैसा थॉट आपके शरीर में, हृदय में उत्पन्न होगा। आप बोलोगे मुझे ये ख्याल आया, मैं ऐसा कर लूं, ऐसा किया, बोलोगे उससे तो मुझे 10 लाख का फायदा हुआ, क्योंकि प्रारब्ध का खेल था, ऐसा हुआ। इसका रिवर्स भी हो सकता है। बोला पूरी उम्र का पैसा मैंने लगा दिया शेयरों में, पर सारे मिट्टी हो गए। सबने कहा था 1 करोड़ के 10 करोड़ भी हो सकते हैं। मेरे दोस्त के हुए थे, मैंने उसका कहना माना, पर मेरे सारे जीरो हो गए। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है कि नहीं? आपके शरीर के कितने बच्चे होंगे, उनकी शक्ल सूरत माता पर जाएगी या पिता पर? आप में से कोई इसका निर्णय कर सकता है कि मुझ पर जाए या माता पर जाए? है किसी की मजाल? सोच भी सकते हैं ऐसा करने का? जो प्रारब्ध अनुसार खेल लिखा है वही होगा ना। किसी रिक्शा वाले के यहाँ पे भी IAS IPS निकल जाते हैं,
किसी काम वाली के यहाँ बच्चे बड़े बन गए, बड़े अफसर बन गए, तो बच्चे मम्मी को छेड़ने लगे। मम्मी देखो उसको, उसके बच्चे इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर बन गए, बड़े बड़े पद पे हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि उसकी मम्मी बर्तन मांजती है ना। आप कब शुरू तो क्या बर्तन मांजने से बच्चे बड़े बन जाएंगे क्या? या बच्चों की प्रारब्ध है? तो बच्चों ने खाली उंगल किया ना छेड़ने के लिए। आप आंख खोल के जगत में चलो, हर समय प्रारब्ध इसके साथ घूम रही है। अच्छा, कौन सा क्षण है, कौन सा मोमेंट है जब प्रारब्ध इसके साथ नहीं घूमती? सोते, जागते, चलते, खाते, भोगते, स्टूल यूरिन पास करते समय कब नहीं होती प्रारब्ध? आप बताओ एक टाइम। हो सकता है प्रारब्ध छोड़ के जाए किसी समय पे, संभव नहीं है ना। सोते सोते लाखों लोगों का शरीर शांत होता है, तो सोए थे, सुबेरे नहीं उठे, तो प्रारब्ध साथ में थी ना कि आज रात्रि में इसको पक्के वाली नींद आने वाली है। कौन से वाली? पक्के वाली नींद आने वाली है। शरीर का खेला सारा प्रारब्ध से चल रहा है। इसमें आप अपनी मैं रूपी खटाई डालकर खेल को खराब कर देते हो। कौन सी खटाई? मैं रूपी खटाई डालकर खेल को खराब कर देते हो। अन्यथा तो भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है, दादा भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। कि मैंने आपका भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। सोने में कलम डुबोए रे, सोने में कलम डुबोए रे, उन्हें दर्द न लागे कोई रे। जो भी व्यक्ति अपनी प्रारब्ध से फिट नहीं है, उसने दुखों का व्यापार कर लिया है। जो भी व्यक्ति अपनी प्रारब्ध से फिट नहीं है, उसमें परिवर्तन चाहता है, उलटफेर चाहता है कि नहीं पत्नी ये नहीं, इसके बजाय कोई और होती तो जीवन अधिक सुखी होता। हो सकता है अधिक दुखी भी होता। गारंटी है क्या? आपके मन ने सोचा इस पत्नी के बजाय वो पत्नी होती, इस पति के बजाय वो पति होता, इन बच्चों के बजाय उसके जैसे बच्चे होते, पड़ोसन जैसे, तो जीवन अधिक सुखी होता। हो सकता है अधिक दुखी जीवन होता। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ और किसी कारण से उसकी उससे शादी ना हो सकी, तो लड़के को सदमा लगा और वो पागल ल्यूनेटिक हो गया। आखिरकार उसे एजाइलम में एडमिट कराना पड़ा। कौन से वाला पसंद है, आगरा वाला, शादरा वाला? जो पसंद है वो बताओ, चलो कहीं भी करा देते हैं, है? ये तो ठीक करने वाला हॉस्पिटल है ना, यहाँ ठीक करने के लिए एडमिट करते हैं। तो उसे एडमिट कराया गया पागल खाने में। हर साल सर्वे होता था, बड़े बड़े अफसर आते थे, देखते थे केसेस, कैसे कैसे केस आए हुए हैं, किस कारण से इनकी ये अवस्था हुई, क्या रीजन है, क्या किया जाए जिससे ये अपने पागलपन से
बाहर निकली आए तो आके वो रिसर्च करते थे, पूरे केस हिस्ट्री उनकी पढ़ी जाती थी, डिस्कशन होती थी। जब साल का वो दिन आया, पूरी टीम हॉस्पिटल पहुंची, सारे केस उन्होंने देखे, इस लड़के को देखा तो पूछा ये इसकी हालत ऐसे कैसे हुई। तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसको उस लड़की से प्यार था, शादी नहीं हुई इसलिए ये पागल हो गया। सारा समझा जाना, फिर आगे बढ़े। फिर एक लड़का और दिखाई दिया, जवान सा ही था, वो भी 25-30 साल की उम्र का। बोले ये भी जवान लड़का है? बोला हाँ ये भी पागल हो गया है। बोले ये कैसे हुआ? बोला ये इस लड़के की शादी उसी लड़की से हो गई थी जिससे उसकी नहीं हुई थी। इसलिए ये पागल हो गया। आपको लगता है ये पाने से खुशी आ जाएगी, हो सकता है पाने से और गम आ जाएं। कितने लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं, विदेश में शिफ्ट होने का प्लान करते हैं, कई बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। हमारे मलिक साहब के ज्योति के बच्चे भी गए, 2-4 साल रहने के बाद आखिरकार अपने देश की ओर वापस मुख कर लिया। देख लिया ना विदेशों में क्या है, स्वदेश की भूमि को भी देख लिया, विदेश की भूमि को भी देख लिया। जो कल्पना की बातें थी उनको देखने से, अनुभव करने से अंदर में क्लैरिटी आ गई कि कहीं भी कुछ नहीं रखा है। अपने घर से भाग के कहीं भी चले जाओ, घर से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए रे। क्या कहीं पर भी जाओ मन को पीछे छोड़कर जा सकते हो क्या? बोलो ऑफिस जा रहा हूं और मन थोड़ी देर के लिए घर छोड़ के जा रहा हूं, आके ले लूंगा। पत्नी पूछेगी रात को आपने क्या खाया था, पूछेगी ना कि ये असर कैसे हुआ। क्या संभव है ऐसा करना? मन छोड़ के जाना संभव है क्या? जहां पे भी जाओगे मन आपके संग संग लगा पड़ा है। फिर मन में जो आपके भरा हुआ है, साथ में मन, फिर मन के अंदर जो भरा हुआ है वो संग जाएगा कि नहीं? जो बातें भर के रखी है मन में वो साथ जाएंगी ना। आप सारी सृष्टि को अपने अनुसार परफेक्ट बनाना चाहते हो। आप सारी सृष्टि में परफेक्ट अपने अनुसार बनाना चाहते हो, परफेक्शन अपनी मान्यता के अनुसार चाहते हो। घर के प्राणी परफेक्ट हो जाएं, बच्चे सब परफेक्ट हो जाएं, समाज परफेक्ट हो जाए, देश परफेक्ट हो जाए, सरकार परफेक्ट हो जाए, काउंसलर्स, मिनिस्टर सब परफेक्ट हो जाए, रिश्ते नाते सब परफेक्ट हो जाए। आप थोड़ा सा अध्ययन करो, कलयुग का भी अध्ययन करो, सतयुग का भी, द्वापर का भी, त्रेता का भी। कौन से काल में सब कुछ परफेक्ट था? कोई काल बताओ जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो सकता है क्या परफेक्ट? थोड़ा सा आगे कर लो चेयर, कपूर सर पीछे बैठेंगे। नहीं 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 बस ठीक है, वो पीछे घुस जाएगी ना, पीछे आ जाइए।
अभी तो यहाँ पर 50 योगी और आ सकते हैं। सबके दिल की सीट खाली है, भरी हुई है? तो दिलों पे बैठा लेंगे ना, सर आंखों पे बैठा लेंगे। नहीं बैठा सकते क्या? ये तो राजी है, हमेशा बैठा सकते हैं। एक बंदा राजी है सदा। ममता आगे आ जाओ आप। हाँ रोटेट कर लो। क्या बात चल रही है? जो हम सोचते हैं सब कुछ परफेक्ट हो जाए, देश देशवासी, गली मोहल्ला नगर समाज व्यक्ति रिश्ते नाते शरीर स्वस्थ वस्तुएं वातावरण, सब कुछ क्या चाहते हैं? परफेक्ट हो जाए, सब चीज में परफेक्शन आ जाए। ये परफेक्शन की ये परफेक्शन की सोच मेरी ठीक नहीं है। भगवान क्या बताते हैं इस बारे में? ये जो परफेक्शन का अंदर में बता पड़ा है, इसको छोड़ दो, उसकी जगह रिप्लेस करो अफेक्शन से। किस चीज से? परफेक्शन की जगह अफेक्शन। अफेक्शन मतलब प्यार, अफेक्शन माना प्रेम सबके लिए। तो यदि आप पूरी सृष्टि में घूमो ये विचारधारा लेके कि सब जगह परफेक्शन होनी चाहिए, उसका परिणाम सभी भुगत रहे हैं। हर प्राणी उसका परिणाम भुगत रहा है। दुख का मूल कारण इस बात को लेके सदा घूमना। इसकी जगह गुरु ने बोला क्या बात लेके घूमो? दिल में क्या बात रख लो? परफेक्शन की जगह अफेक्शन। अफेक्शन यदि होगा, प्रेम यदि होगा, मोहब्बत होगी, इश्क होगा, तो क्या कहीं दोष आपको नजर आएगा? कृष्ण भगवान को कुबड़ा से इश्क हुआ, प्रेम से देखा, अफेक्शन उत्पन्न हुआ, तो उस माता को बोले माता खड़े हो, मुझे आलिंगन करो। हम माता बोली मैं कुबड़ी, मैं खड़ी कैसे होंगी? मैं तो झुकी पड़ी हूं। आप इतने ऊंचे, मैं कैसे खड़े होएंगे? बोले नहीं आप खड़े होके मुझे आलिंगन करो। कृष्ण भगवान ने दोनों हाथ दिए, खड़े हो ना माता। वो कुबड़ा ने खड़े होने का प्रयास किया, करते 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 सीधी खड़ी हो गई। उसका कुबड़ापन कहाँ चला गया? कृष्ण भगवान ने उसके कुबड़ पे प्रेम का मलहम लगा दिया, अफेक्शन का मलहम लगा दिया। शुरुआत कहां से हुई थी? सब रोगों की क्या दवाई है? प्यार या ज्ञान का मलहम हर रोग की दवा है। तो प्यार भी क्या हुआ? मलहम हुआ ना। कभी इस मलहम को भी इस्तेमाल करके देखो। सब युक्तियां आपने अपना ली, डांटने की, क्रोध करने की, नफरत करने की, मारने की, नजरें दिखाने की, आंखें दिखाने की, ऐसे की तैसी करने की, सब कर लिया ना। तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगी, मेरे घर मत फटक जाइयो, सारी युक्तियां आपने देख ली। कोई युक्ति इसमें से काम करी क्या? अच्छा आपको क्या लगता है ये जो प्रेम का मलहम है, अफेक्शन की ऑइंटमेंट है, क्या ये काम कर सकती है? नहीं विश्वास आप लोगों को ना, नहीं करेगी फिर। यस नहीं कर रहा ना? अफेक्शन की ऑइंटमेंट काम कर सकती है कि नहीं? बोलो यस कर सकती है। रोटी खा के आया करो घर से, बादाम खा के 8-10।
भगवान बोलते हैं इस ज्ञान के लिए ड्राई फ्रूट्स खाने शुरू करो। ये आत्मज्ञान थोड़ा सा भारी है, मस्तिष्क में, बुद्धि में आसानी से नहीं ठहरता है। दिमाग कमजोर होने की अवस्था में ये आकर टच होकर बाहर चला जाता है। थोड़ी जब ताकत होगी तो वहां ये टिकना आरंभ हो जाएगा। रात्रि में 5-10 बादाम भिगो, सवेरे छील कर वो खाओ। थोड़ी किशमिश खा सकते हो, एक अंजीर खा सकते हो, और जो आपको पसंद हो वो खा सकते हो। तो दिमाग को भी ताकत चाहिए ताकि ये ज्ञान उसमें ठहर सके। वैसे भी आप देखो ज्यादातर योगियों की आयु 50+ है, 60+ है, 70+ है। तो वो आयु को लेकर भी अपने को डाउन ना करें, क्योंकि भगवान ने बोला अभी आप मार्केट जाओ खरीदारी करने, फ्रूट्स की रेडियां लगी हुई हैं ढेर सारी। आजकल एप्पल भी आया हुआ है, बनाना भी है, कस्टर्ड एप्पल भी आया हुआ है। कस्टर्ड एप्पल क्या होता है पता है आप लोगों को? शरीफा भी आया हुआ है, हाँ सीताफल बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं, इधर नहीं। सीताफल भी आया हुआ है, बहुत तरह के फल आते हैं। दूसरी तरफ आगे बड़े बाजार की तरफ जनरल स्टोर्स भी हैं बड़े बड़े, उनके पास बहुत सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। आप बताओ फ्रूट्स की कीमत ज्यादा होती है, ड्राई फ्रूट्स की कीमत? ड्राई फ्रूट्स माना यदि आपकी आयु बढ़ गई, चेहरे पे रिंकल्स आ गए, तो क्या हुआ? ड्राई फ्रूट बन गए ना आप। क्या बन गए? ड्राई फ्रूट। पहले से भी अधिक कीमती हो गए हो। वैल्यू घटी नहीं है, आयु बढ़ने पे आप ड्राई फ्रूट हो गए हो। इतने महंगे ड्राई फ्रूट होते हैं। चिलगोजे लेने जाओ, रेट सुन के आपकी नानी याद आ जाती है। चिलगोजे देख लो दूर से, एक चख लो बस। तो आप बेहद कीमती हो गुरु के लिए। ये जो प्रारब्ध वाली दवा है, प्रारब्ध का विश्वासी बनो। 50% ज्ञान केवल प्रारब्ध का विश्वासी बनने से हो जाता है, गारंटेड। जब भी आपका मन चले घर में, तो ये पॉइंट सोचना, क्या प्रारब्ध का विश्वासी बने हैं या नहीं। बोले अरे ये बात तो इसी से लागू होती है। जो हमारा मन चल रहा है उसमें ये बात लागू होती है, क्योंकि मैं प्रारब्ध के विश्वासी नहीं बनी, इसलिए मेरा मन अभी चल रहा है। कोई परेशानी आए, लगा के देखो जरा ये वाली डोज। ये पुड़िया वैद्य जी की खा के देखो ना। हमारे बड़े दादा बड़े वैद्य जी हैं, अच्छी अच्छी बीमारियों का इलाज जानते हैं। दूर से देख के इलाज पहचान दवा वो बीमारी पहचान जाते हैं, इसका क्या मर्ज है, क्या बीमारी है, नहीं पहचानते। तो ये जो पॉइंट है दादा का, ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रारब्ध के विश्वासी बनो। परफेक्शन जो है वो बाहर प्रकृति में नहीं है, पर आपके एटीट्यूड में परफेक्शन होनी चाहिए। किसमें? आपके दृष्टिकोण में परफेक्शन होनी चाहिए। यदि दृष्टिकोण में परफेक्शन नहीं है, अच्छे से अच्छी वस्तु आपके सामने लाएं, तो आपको क्या लगेगा? नहीं ठीक नहीं है, नहीं ये दिवाली ना ठीक नहीं गई, कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि परफेक्शन वाला एटीट्यूड नहीं है ना। हमेशा अतृप्ति वाला एटीट्यूड है, नहीं कुछ खास धंधा नहीं हुआ इस बारी, 10 साल पहले हुई थी सेल।
सारा दुनिया का खजाना भगवान आपके घर भेज दे, बस मन की चाहना क्या है? सारे दुनिया की दौलत भगवान आपके घर में भेज दे। एक आदमी है, जानकार है, जब उसने बहुत सारा पैसा कमाया ना, तो उसने बोला मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी, खूब सारा पैसा आया तो मैंने 2-2 हजार के नोट की गड्डियां निकाली, लाखों रुपए की गड्डियां निकली। रात को मैंने बिस्तर के नीचे उनको बिछाया, ऊपर चद्दर बिछा के ठाठ से सोया कि मैं 2 हजार की गड्डियों के ऊपर सोया। आप सोचो गड्डियों के ऊपर नींद आएगी या नहीं आएगी? तो मूर्ख हुआ ना। नोटों के ऊपर सो के नींद आएगी क्या? अच्छा गहने भी साथ बिछा दे नीचे, गहने हीरे मोती, तो नींद आएगी? पूछो साहब से, आएगी या उड़ जाएगी? तो एक कल्पना की खुशी है ना, ऐसा हो जाए नोट ही नोट आ जाए, नोट ही नोट आ जाए, नोट ही नोट आ जाए। एक ने बहुत तपस्या की भगवान की, जिसको भी मैं छू वो सोने की हो जाए वस्तु। तथास्तु। इतने हजारों साल तूने तप किया, जप किया, साधना की, तथास्तु। अब बड़ा खुश, खाना आया खाने के लिए, प्लेट हाथ में ली, प्लेट सोने की। तो सोने की कैसे हो गई? चलो रोटी तो खाऊं, रोटी हाथ में ली, रोटी सोने की। पानी हाथ में लिया, पानी सोने का। बीबी को छूने का प्रयास किया, बीबी सोने की। गाड़ी में जाने का प्रयास किया, गाड़ी सोने की। सारा जग सोना सोना हो गया। सुख ले सकेगा आप बताओ? थोड़े में आनंद है, थोड़े में खुशी है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। सुना है सबने? नहीं सुना? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। निकाल दो, ज्यादा चाहिए, लात मार दो इस ज्यादा की भावना को। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ज्यादा लोग घर में आ जाए ना किसी दिन मेहमान, तो आप वेट करते हो कब जाएंगे। अतिथि तुम कब जाओगे? क्या सोचते हैं? अतिथि तुम कब जाओगे? बहुत देर हो गई, बहुत दिन हो गए। शादी में 1000 आइटम है, बहुत कुछ है वैरायटी। चाइनीज की भी 10 आइटम है, साउथ इंडियन भी है 10 आइटम्स, नॉर्थ इंडियन भी है, चाट पापड़ी भी है, 20 तरह के मीठे भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, वो साइड वाला स्टॉल भी है 10 तरह की, वहां पे वो भी है। आप सब कुछ खा सकते हो क्या? बोले चख के आ जाओ, खाली एक एक आइटम, एक एक बाइट लेके आ जाओ। घर पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचोगे ना। नहीं, खाली चखा था मैंने, तो खाया मैंने कुछ भी नहीं, खाली एक एक बाइट चखा था। स्वर्ग सिधार जाओगे ना तुरंत। बोलते स्वर्ग सिधार गए आज ही। एक टीचर ने क्लास में बोला, मीनाक्षी जी स्कूल गई, बच्चों को बोला कि इस सेंटेंस को पूरा करो। 900 चूहे खाकर बिल्ली, तो बच्चे बोले हज को चली। तो एक बच्चा बोला नहीं, गलत बोल रहे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली होले होले चली। तो अच्छी तरह होले होले चली कहां से आ गया? हज को चली है ना वास्तव में, तो कह रहे होले होले चली। कह रहा है टीचर मेरी बात सुनो, 900 चूहे खाकर तो वो बिल्ली, उसका बाप भी नहीं हिल सकता, मैंने होले होले तो चला दी कम से कम। वो हिल भी नहीं सकती, मैंने होले होले तो चला दी कम से कम। शुक्र मानो। शुक्र नहीं मानने, उल्टा बताओ। आप कहां पहुंचा रहे? हज पे चली। हंसो जोर जोर की। जो हंस नहीं सकता वो कंजूस है, जो हंस नहीं सकता वो कंजूस है। थोड़ा है,
घोड़े की जरूरत है, 2 रोटी खानी है, लंगोट पहननी है, बस और क्या। यदि आपने डिमांड्स क्रिएट कर ली अंदर में, नहीं जी सूट तो मैं लूंगी सभ्यता से, उस वाले ब्रांड से लूंगी, दुनिया भर के ब्रांड्स है ना बड़े बड़े, घड़ी लूंगी तो उस कंपनी की लूंगी, रोलेक्स की। शादी में लहंगा लूंगी तो उधर लाल क्वार्टर से लूंगी और कहीं से नहीं लूंगी। ज्वेलरी लूंगी तो उस ब्रांड की लूंगी। डिमांड्स क्रिएट करते ही अंदर में क्या अवस्था होती है बताओ? कुछ जाने लग जाता है ना, कुछ जा रहा है अंदर से उड़ के। जो आपकी अवस्था है संतोष की, खुशी की, आनंद की, वो उड़ने लग जाती है ना डिमांड होती ही। तुसी कराओ अपना काम एक बारी। कितने अच्छे लग रहे हैं ना सब योगी, बहुत सुंदर। फोटो सेशन करो इधर से सभी का ना आज, सभी योगी आज है, आज बगिया भरी है ना, अच्छी लग रही है ना। आज हमारे हीरो आए ना हमारे दिलीप कपूर जी। इधर आके सबका ले लो, इधर सबका आ जाए जी, कोशिश करना सबका भी हो जाए। इस वाले से आप लेना, खाली फोटो ले लीजिए 2-4, सबकी आ जाए योगियों की। इधर किनारे में आके ना, हाँ फोटो पे इधर किनारे में आ जाओ और पीछे हो जाओ, भी कॉर्नर में सबकी आएगी। सभी मुस्कुराएंगे, हा हा हा। कोई भी हंसने का कंजूस नहीं बनेगा। वंडरफुल। की होगी सबकी होगी। चलिए धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ जी, है? हाँ बिल्कुल सुनाओ, अवश्य अवश्य अवश्य। ये ढोलकी वाली, वो है ढोलकी वाली, ये बिना ढोलक के है। इनका ढोलक चुर गया है। ये हमारे जनक आंटी का बहुत फेवरेट है। हाँ जो सुना हो ना। उधर जाके कैमरा इधर कर दो, थोड़ा सा टर्न करके वहाँ किनारे में रख दो, शूज की साइड, तो इधर इनकी भी आ जाएगी ना, उधर किनारे में रख दो। हमारे राम है सुमिरन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करे, अंग संग हमारे राम है, सुमिरन किया करे, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करे, अंग संग हमारे राम है। जीवन में जो भी चाहिए औरों से आपको, जीवन में जो भी चाहिए औरों से आपको,
प्रेमी जनों को आप ही अर्पण किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। हम संग हमारे राम हैं, बस जाए दिल में राम ही है आरज़ू। अगर बस जाए दिल में राम ही है आरज़ू। अगर तो साफ दिल का हर घड़ी आंगन किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम है, सुमिरन किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। औरों की खामियां अगर आने लगे नजर, औरों की खामियां अगर आने लगे नजर, तो सामने औकात का दर्पण किया करें। इसके अनेक रूप हैं, सुमिरन किया करें। हम संग हमारे राम हैं, खुशियाँ सिमट के आएंगी दामन में आपके। खुशियाँ सिमट के आएंगी दामन में आपके। रोते हुओं को पेश ये दामन किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम है, सुमिरन किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम है। हरिओम। हरिओम। बहुत सुंदर। हाजी हाजी हाजी। ममता जी आगे आ जाओ। आप बोलो वाला जिस पे डांस भी करते हो साहब, आप दोनों बोलो। डांस भी करो और भजन भी बोलो। विष्णु बोला करते थे डांस वाला, गाओ दोनों। जो भी जिसमें आप डांस कर सको। उनको ढोलक तो उनको दे दो, ज्योति जी को। आप नाचोगे ना सर? हाँ, ढोलक उनको दे दो, ज्योति कर लेंगे। हरिओम जी, शुक्राना। हरिओम जी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 पे
मेरे गुरुवर हैं, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। सारे डांस करेंगे, सारे करना है, सभी डांस करेंगे। हजारों में मेरे गुरुवर हैं, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। कथा रोका सबका कहना है। जीना जाना दुनिया में गुरु भक्ति में है प्यार। जीना जाना दुनिया में गुरु भक्ति में है प्यार। जो भी करता गुरु भक्ति वो हो जाता बस पार। आ गुरु के पास आ कुछ पुण्य कमाना है। आ गुरु के पास आ पुण्य कमाना है। 1000 में मेरे गुरुवर हैं, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में ममता मेरे गुरुवर हैं, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। शुक्राने का प्यारी प्यारी जादू की मूरत जैसा तू। बोली बाली समता की सूरत जैसा तू। प्यारी प्यारी जादू की मूरत जैसा तू। हम सभी भक्तों का यही तो कहना है। हम सभी भक्तों का यही तो कहना है। 1000 में मेरे गुरुवर हैं, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरे गुरुवर हैं, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। देखो गुरुवर हम सब हैं डाली के फूल। देखो गुरुवर हम सब हैं डाली के फूल। सबको भूल जाना हमको ना जाना भूल। सबको भूल जाना हमको ना जाना भूल। उन्हीं के चरणों में जीवन बिताना है। उन्हीं के चरणों में जीवन बिताना है। 1000 में मेरे गुरुवर हैं, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरे गुरुवर हैं, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का एक और बोलो। शुक्राने डाले मुस्का के जीवन जीवन ये फिरना आना है। ओ शुक्राने आजो आजो समझ जाओ। मुस्का के जीने जीवन ये फिरना आना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। शुक्राने गाले मुस्का के जीने जीवन ये फिरना आना है। ये काम कोई करने का इरादा है। मुश्किल नहीं ये काम कोई करने का इरादा है। हर साथ रहते जो हर पल ये उसका वादा है। साथ रहते जो हर पल ये उसका वादा है। हर तेरी खुशियों की चिंता उससे ज्यादा है। तेरी खुशियों की चिंता उससे ज्यादा है। मन को संभल जा
समझना दुनिया से कुछ न जाना है। ओ मन से संभल जा, अभी संभलना दुनिया से कुछ न जाना है। ओ अपने मसीहा की उंगली पर चलना और चलते जाना है। उसका के जीने जीवन ये फिरना आना है। उसका के जीने जीवन ये फिरना आना है। पर उसकी राहों पे मन तू एक कदम बढ़ाते दे, उसकी राहों पर मन तू कदम बढ़ाते दे। तेरे जीवन से मिट जाए घरवास तेरे, तेरे जीवन से मिट जाए घरवास तेरे। तू टकराता है तकदीरों से ना मिलते ले, तू टकराता है तकदीरों से ना मिलते ले। तेरा क्या तू लौटा किसे है करना का खाना पाना है। तेरा क्या तू लौटा किसे है कर्मों का खाना पाना है। उसका के जीने जीवन ये फिरना आना है। सब माया के ऐसे करके में रहते हैं, हम सब माया के ऐसे करके में रहते हैं। जो दुख देते हैं उनको ही अपना कहते हैं, जो दुख देते हैं उनको ही अपना कहते हैं। हर नई नसीहत लेते हैं और लानत कहते हैं, नई नसीहत लेते हैं और लानत कहते हैं। रातों की पूंजी ऐसे गवारा मेरी सच्चा ठिकाना है। रातों की पूंजी ऐसे गवारा रातों की पूंजी ऐसे गवारा मेरी सच्चा ठिकाना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलते और चलते जाना है। वाले उसका के जीने जीवन ये फिरना आना है। वाले उसका के जीने जीवन ये फिरना आना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। शुक्राने वाले उसका के जीने जीवन ये फिरना आना है। हाँ जीवन ये फिरना आना है। जीवन ये फिरना आना है। जीवन ये फिरना आना है। शुक्राने वाले उसका के जीने शुक्राने वाले उसका के जीने जीवन ये फिरना आना है। जीवन ये फिरना आना है। हाँ जीवन ये फिरना आना है। हाँ जीवन ये फिरना आना है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत है? जीवन ये फिरना आना है। हाँ फिरना आना है, सच बात है। राइट राइट राइट। ये सब मेरी गुरु की कृपा। हाँ, अरे सब दादा की कृपा, गुरु की कृपा, दादा भगवान की बगिया है ना ये। ऋषि गुरु ने सब दादा की कृपा है ना, दादा भगवान की कृपा सब। जी जी जी। सभी बताएं कि एक पॉइंट फटाफट से फिनिश करते हैं। हाँ
अफेक्शन रखना है। वेरी गुड, आज आपने एकदम सही बोला है, परफेक्ट। ऐसे लाइन बोला करो। प्रारब्ध, हाँ, मेरी प्रारब्ध सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई है जी। हाँ हाँ, कैसा भी रोग हो उस पर ज्ञान का मलहम लगाओ, ये हो ना बात मस्त थोड़े में ही आनंद है। थोड़े में ही आनंद है। हाँ, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। प्रारब्ध का विश्वासी बने, राइट। 50% ज्ञान आपको केवल इस एक पॉइंट से हो जाएगा, 50% ज्ञान जी। और मेरी प्रारब्ध सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है। हाँ हाँ, मेरी का अर्थ भी समझ लो, देह की। जब मेरी बोलो समझ जाओ, मेरी माना सेल्फ ही नहीं पर बॉडी की ही बात कर रहे हैं। हाँ, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए अंदर। और है ड्राई फ्रूट, सारे ड्राई फ्रूट हैं हमारी बगिया में, सारे ड्राई फ्रूट हैं। एक ही फ्रूट है, बाकी सारे ड्राई फ्रूट है। एक ही मौसमी चटर्जी है। किसी को खानी है मौसमी। जो अपने भारत से फिट नहीं है उसने समझ लो दुखों का व्यापार कर लिया। दुखों का व्यापार कर लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुखों का व्यापार कर लिया, सच्ची बात है। आज करो, कल करो, करना ही पड़ेगा। कल्पनाओं से कभी खुशी नहीं मिलती है, कल्पनाओं से खुशी नहीं मिलती, राइट। हाँ, गद्दों में नींद नहीं आएगी। हाँ, 2000 की पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। मर जाएगी पैसा कर करके, कर करके, कर करके, छोड़ दे पैसा। ओले ओले चली, ओले ओले से क्या चलती है, हवा चलती है। ओले ओले से हवा चलती है। हाँ, कुबड़ा। उठो माता, उठो ना, उठो, बस उठा दिया ना। हाँ, प्रेम का मलहम, अफेक्शन का मलहम लगाओ, नॉट परफेक्शन का मलहम। सब जगह डिमांड अंदर में परफेक्शन की पड़ी है। हमारी गली परफेक्ट हो, साफ सुथरी होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, बच्चे ऐसे हो, हर चीज परफेक्शन। मेरी स्कूटी परफेक्ट होनी चाहिए, खड़खड़ करती है, यहाँ से खराब है, वहां से, वो तो रहेगी ना, नहीं ले ले, वो भी 4 दिन में गड़बड़ शुरू हो जाएगी। परफेक्शन जैसी चीज है नहीं ना सृष्टि में। परफेक्शन कहाँ पे, दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं है, पर दृष्टि में है। और जो रह गए वो बोलेंगे, नहीं तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ, आ सकते हैं, दिलों में जगह होनी चाहिए ना। बहुत सुंदर। हाँ, इससे छोड़ दो ना पाने की चाहना। दूसरा प्रेमी जो था वो पागल कैसे हुआ, इससे शादी होगी इसकी। हाँ, मसीहा की उंगली पकड़ के। एक लाइन, 2 लाइनें बोल दूं, भूल जाऊंगा। कनक कनकते सो गुने, मादकता अधिक खाए, वाह खाए बोराए, वाह पाए बोराए। पानी से ही बोरा जाते हैं ना, ये नहीं पता इंसान को। धतूरे के तो खा के बोरा जाते हैं, पर वो पाके बोरा जाते हैं, माया। आप जाओ ना जो रिश्तेदारी में, तो आंखें खोल के जाना कि जिसके वहां माया जाती होगी वो कैसे बोरा जाता है। सूक्ष्म में अहंकार पनपना शुरू होता है कि मैं धनाढ़ हूं, मैं अमीर हूं, वो सब सुख साधन है, और ज्ञान का सुख तो नहीं है ना। हमेशा समझना, ज्ञान का धनी तो परमात्मा की कृपा से मुझे बनाया है ना। ज्ञान की धरोहर दादा ने मुझे दी है, कितना भाग्यशाली हूं ना मैं। ज्ञान की धरोहर दादा जिसको दे वो बड़भागी है। और बिल्ली हज को चली तो रह गया। होले होले चलेगी ना, वो तो काट दिया हमने, वचन ही काट दिया। यहाँ जो बोल दिया जाएगा वो अटल है ना। हज नहीं जाएगी अब बिल्ली खा के।
अब होले होले ही चलेगी। अगर आज के समय को बेहतर नहीं बना सकते तो फिर आने वाले समय में बेहतर कभी हो ही नहीं सकता जी। आज बेहतर नहीं है, बेस्ट है। बेटर नहीं है, आज का दिन बेस्ट है। आज जो स्वास्थ्य मिले आपको बेस्ट है। आज जो परिवारजन मिले हैं वो बेस्ट है। आज जिस अवस्था में वो बेस्ट है। बेस्ट बेस्ट करने से बेस्ट हो जाता है। जो वर्स वर्स बोलता है उसका वर्स्ट हो जाता है। जो बैड बैड बोलता है उसका वर्स्ट हो जाता है ना। तो बेस्ट बोलो, बेस्ट ऑफ बेस्ट। क्या बोलो? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बस बोले शाहरुख खान। हरिओम। अरे एक पिक्चर थी, मैं सुंदर हूँ। हरिओम संजी, हरिओम हरिओम। एक हम सत्संग के पागल है ना, इस वजह से आ जाते हैं। बेटा कहता है आप पागल हो गए हो, सत्संग भागते हैं, सत्संग के अलावा कुछ नहीं दिखता। हाँ बस यही टाइटल तो चाहिए। दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहती दुनिया को पागल। ये टाइटल मिल जाए तो बड़भागी हो। ये टाइटल हर किसी को नहीं मिलता है। जब इश्क इधर दिखेगा तभी तो लोग बोलेंगे ना पागल हो गई, हर समय सत्संग सत्संग। अभी सत्संग का प्रसाद बनाना है, अभी सत्संग जाना है, अभी वहां सत्संग जाना है, अभी यहाँ सत्संग जाना है, अभी उस दिन सत्संग जाना है, अभी इस दिन सत्संग जाना है। खोपड़े में सत्संग घुस गया ना? हाँ घुस गया। सच का सच मिले ऐसा टाइटल, खुशी खुशी लो। भगवान का भविष्य बहुत अच्छा लगता है। सागर में आगे बच्चा और मत जाओ रे प्यासा प्यार जी। सागर यही मिलेगा। जी जी। प्यासे करते हैं, प्यास बढ़ती जाएगी। चेयर यहाँ लगा दो ना, व्हाइट वाली चेयर इधर रख दो संजी, यहाँ पे यहाँ लगा दो ना चेयर्स को। बस बस ठीक। ऑफ करने का है? हाँ प्रीति ऑफ करना है, निकाल दो।